गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अपोजिशन जब हम थे हम भी यही काम करते थे। मतलब आप भी गलत इल्ज़ाम लगाया करते थे। नहीं, जब होते थे विपक्ष में का क्या काम है कि कहना बेसलेस इल्ज़ाम लगाने। बेसलेस ही है। मतलब आप भी बेसलेस लगाया करते थे। नहीं, जब हम बोलते थे तो फिर भी तर्क लाते थे, ये तो होश में प्रूव ही नहीं कर पाते। वाटर बॉडीज़ जितनी भी जेएमसी के अंडर आती है उनकी खस्ता हालत है, रोडों की बड़ी बुरी हालत है, खाली साइन बोर्ड लगने से तो डेवलपमेंट नहीं होगी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा वाटर बॉडी की दिक्कत थी, उसके लिए हमने 25-25 लाख रुपया दिया। हर कारपोरेटर को कहा कि अगर आपकी वार्ड में वाटर बॉडी है उसको डेवलप करो, 25 लाख रुपया आपके लिए स्पेशल फंड रखा गया है। अब किसी ने किया नहीं किया वो उन कारपोरेटरों की जिम्मेवारी है कि इसके लिए क्या काम किया। मुझे लगता है कि जम्मू शहर में तो ज़्यादातर भैया साफ बात कहूँ तो वो नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह जी जो कि कॉरपोरेटर हैं। सर, क्या कारण है आज मीडिया को हाउस में अटेंड नहीं होने दिया? मीडिया हमारा चौथा पिलर है, हम उसको मानते हैं, लेकिन एक दिक्कत ही SOP के जो भी ला के मुताबिक हमारी ये हाल ना बहुत पुराना है और छोटा हाल है। यहाँ 75 कारपोरेटरों और अफसरों को बैठना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए मीडिया को नहीं बुलाया गया। अदरवाइज़ हम तो आज तक जितने भी होस्ट लगे हैं तो सबको बुलाया ही गया है। हमने हमेशा में मीडिया ने हमारा साथ दिया है, हमने मीडिया का साथ दिया हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अगली दफ़ा कोशिश करेंगे ये सारा प्रोग्राम लाइव हो, मीडिया के लोग जितने भी हैं इनको एंट्री भी हो, कोरोना का और अच्छा हो जाए तो एंट्री जरूर मिलेगी। कहीं मीडिया को ना अलाउड नहीं किया जा रहा है, ये कारण तो नहीं है कि जेएमसी की जो नाकामियां हैं उनको छुपाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे सिर्फ जो कोरोना कार्यकाल में जो दिक्कतें रही हैं उसके कारण हमने रोका गया है कि मीडिया को किसी भी नहीं है, चाहे वो छोटा मीडिया चाहे बड़ा मीडिया चाहे किसी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक है कोई भी है, किसी को भी अनुमति नहीं है। सिर्फ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को बुलाया गया तो वो थे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि ये लाइव ही चले प्रोग्राम, अगला जो होस्ट लगेगा अगले महीने में तो उसको हम लाइव चलाने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कारण रहे कि आप पे ये इल्ज़ामात भी लगे कि आप जो हैं जो ऑटो लगाए गए हैं सफाई के लिए उनके पैसे आपके द्वारा खाए जाते हैं, इसके पीछे का क्या राज है? नहीं, ये जो ऑटो हैं ये आउटसोर्स है। अब किसी ने ठेका लिया है, 2-3 लोग हैं उन्होंने ठेका लिए हैं, तो वो ठेके पे आपने जिन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम आपको 10 रुपये देंगे, आपने 10 रुपये में लगाया। अगर आपने 100 के बात की है वो एग्रीमेंट पे है, वो किसी के कहने पे नहीं लगे। अगर आपको 12 खाया तो आपने ऑटो लगाए हैं, नहीं लगाते तो आप ले सकते हो ऑटो, उसमें तो कोई इशू नहीं था। आप पे ही क्यों इल्ज़ाम लगे? नहीं, मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ऑटो है वो ठेकेदार मल्होत्रा जी हैं या सरदार जी हैं, हमारा तो कोई लेन देन ही नहीं है। आपका नाम क्यों सामने आया कि उनके द्वारा, मतलब आप पे इल्ज़ाम लगे कि ऑटोज़ का पैसा जो है वो आपके द्वारा? पैसे का इशू नहीं था, वो कोई 26 ऑटो हैं, उन लोगों ने काम किया था, उनकी अप्रूवल नहीं है। हम लोग एक इशू उठाया हो उसमें कि जो 26 ऑटो इन लोगों ने काम किया, हमने उनको वेरिफिकेशन करवाई है, डॉक्टर साहब ने साइन किए हैं, सुपरवाइज़र ने साइन किया, उनको पेमेंट होनी चाहिए। ऐसा कोई इशू नहीं था क्योंकि ये जितना टेंडर है वो तो किसी और के नाम है, मल्होत्रा जी के नाम है या सरदार साहब हमारे नोनी जी उनके नाम है, तो वही लोग हैं ना, तो वो उन्होंने जितना एग्रीमेंट किया इतने पैसा मिलना है। अगर उन्होंने बाकी के जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, चाहे वो आज़ाद हैं चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि जेएमसी में करप्शन बड़ी पीक पे हो रही है। क्या हो रही है? अगर उनको लगता है तो वो बंद क्यों नहीं करवा रहे? कोई प्रूफ दिलाए ना, मीडिया में हाईलाइट करें तब मज़ा आता है। कहने से तो इल्ज़ाम कोई भी लगा देता है। इस हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद यही तो काम है कि इल्ज़ाम लगाना, किसी को भी कुछ कह दो, कोई राइट तो इतना है नहीं है। जब प्रूफ होगा तब देखा जाएगा। अगर सौ अच्छी बात है, अगर इनको लगता है कि कहीं करप्शन है उसको बंद कराने। क्या करप्शन की जिम्मेवारी बीजेपी ने ले रखी है जी? इनका हक नहीं बनता। अगर है तो बताएं ना कहाँ है, उस आदमी को चिन्हित करें, जो है बड़ा आदमी है उसको सामने लाओ कि कहाँ करप्शन हो रही है। जिम्मेवारी तो ली थी सर, मोदी ने ली थी, करप्शन को भगाएंगे। बिल्कुल। आज अगर इतनी टेंडरिंग हो रही है, ई टेंडरिंग हो रही है ना, ई टेंडरिंग में जो क्वालिफाई करा हर एक चीज़ जो है ई टेंडरिंग है। चाहे कोई भी चीज़ देख लो आप, कोई भी अपनी मर्जी से हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो क्वालिफाई करेगा उसको हम रोक भी नहीं सकते। जम्मू वालों को एक और तोहफा देने जा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में। देखिए, हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया। ये पब्लिक में सवाल था कि प्रॉपर्टी टैक्स, हमने होज में कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लाया सर। हमने ना रेजोल्यूशन लाया है, ना ही हमने कोई क्वेश्चन आंसर रखा है, ना ही इस पर चर्चा की गई है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि होश में प्रॉपर्टी टैक्स का प्रावधान नहीं है। जम्मू की जनता को कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी टैक्स नहीं लग रहा, इस पर चर्चा भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कोई गाइडलाइन नहीं है सरकार की कि 10 पैसे लगाना है, 100 रुपया लगाना है, कमर्शियल में लगाना है, प्राइवेट में लगाना है ही कोई बात नहीं है, तो टैक्स कहाँ से आ गया?
डिप्टी मेयर तो कह रही हैं चर्चा चल रही है, हाउस में पास होगा उसके बाद लगेगा। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ड्यूटी में उनको जानकारी नहीं है क्या? कि मेरे ख्याल में तो उनको जानकारी होनी चाहिए, सीनियर नेता है। लेकिन कल भी हमारी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई, वहाँ बात क्लियर हो चुकी है कि कोई भी टैक्स नहीं लग रहा। रविंद्र रैना शोकोल जी से बड़ा नेता तो कोई भी नहीं है, उन्होंने खुद क्लियर किया है कि कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा जम्मू की जनता को। अब क्या मैसेज रहेगा कि आने वाले समय में क्या प्रॉपर्टी टैक्स एक ख्वाब बन के रह जाएगा, कोई प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू वासियों को नहीं देना पड़ेगा? नहीं, अभी तो कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, क्योंकि होस पास करेगा तभी लगेगा। क्योंकि लगना तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में ना, तो उसके लिए अथॉरिटी क्या है, हमारा होस है ना, होस ये सुप्रीम है। अगर सुप्रीम होस पास करेगा तो लगेगा। अब हम नहीं लगाना चाहते, विपक्ष नहीं लगाना चाहता, कांग्रेस नहीं लगाना चाहती, तो हवा ही है ना सिर्फ। तो प्रॉपर्टी टैक्स तो कोई बात तो सामने आई। बीजेपी के जितने भी कॉर्पोरेटर हैं वो नहीं चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगे। हाँ, कोई भी बीजेपी का जो नेता है वो नहीं चाहता कि जम्मू की जनता को अतिरिक्त बोझ पड़े। तो इस तरह के नोटिफिकेशन आती ही क्यों है, उस पर चर्चा होती ही क्यों है जो चीज़ नहीं होनी है? पता नहीं जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं या कौन को ये मार्केट में हवा लाता है, अपोजिशन लाती है, या सोशल मीडिया लाता है, या कौन लाता है, पता नहीं चलता। हमें घर बैठे मतलब टैक्स लग गया, कैसे लग गया? जब होश ही नहीं अथॉरिटी की कोई बात नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो उसके में ये टैक्स लग कैसे सकता है? जी, तो जम्मू अब स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है, तो क्या देख रहे हैं आप, कितना बदलाव जो है जम्मू में आ रहा है? ये बड़ी अच्छा है कि आपने देखा कि जो जम्मू में अब साइन बोर्ड लगना शुरू हो गए कि हर जगह पर। और हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने कहा था ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बोर्ड होने चाहिए, तो बोर्ड लगना शुरू हो गए। और बाकी जितने भी काम हैं वो साल 2 साल में आपको नजर आना शुरू हो गए, क्योंकि इसमें स्मार्ट सिटी में बहुत सारे काम होने वाले हैं, वो काम होना शुरू हो गए हैं। वाटर बॉडीज़ जितनी भी जेएमसी के अंडर आती है उनकी खस्ता हालत है, रोडों की बड़ी बुरी हालत है, खाली साइन बोर्ड लगने से तो डेवलपमेंट नहीं होगी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा वाटर बॉडी की दिक्कत थी, उसके लिए हमने 25-25 लाख रुपया दिया। हर कारपोरेटर को कहा कि अगर आपकी बाढ़ में वाटर बॉडी है उसको डेवलप करो, 25 लाख रुपया आपके लिए स्पेशल फंड रखा गया है। अब किसी ने किया नहीं किया वो उन कारपोरेटरों की जिम्मेवारी है कि इसके लिए क्या काम किया। मुझे लगता है कि जम्मू शहर में तो ज़्यादातर भैया साफ बात कहूँ तो वो नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। जो तालाब होते थे आज की डेट में बंद हैं, कहीं भी तालाब रहे नहीं है। ओटर में है हों कहीं तो उनके कोई इशू होंगे, वो भी डेवलप हो जाएंगे। उनके लिए हमने 25 लाख रखे हैं। तो छन्नी हिम्मत में है, वार्ड नंबर 51 में वाटर बॉडी है, उसकी खस्ता हालत है, दुनिया जहान का गंद उसके अंदर आता है। हाँ, अगर वहाँ पे है, वहाँ के हमारे बड़े अच्छे कारपोरेटर हैं भी आपके ही बीजेपी के राय कुमार जी हैं, उन्होंने 25 लाख रुपए का जरूर काम कराएंगे। वो एक अच्छे नेता हैं, काम करने वाले हैं, काफ़ी डेवलपमेंट उन्होंने की है अपने एरिया में। मैं उनसे बात करूँगा अगर है तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है। वाटर बॉडी के लिए 25 लाख रुपए हैं, 25 लाख में अच्छा काम हो जाता है वाटर बॉडी का, तो वो जरूर नजर आएगा आपको। तो जिस तरह से कहा जा रहा है, मेयर साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर कॉर्पोरेटर को जो है 1-1 करोड़ रुपया दिया गया है डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी वार्ड के लिए। क्या आपको वो 1 करोड़ मिला और आपने वो डेवलपमेंट की? बिल्कुल, 1 करोड़ से हम कहीं जा रहे हैं। आज भैया आप हमारी बाढ़ में जाइए, देखो 80% गलियां बन चुकी है, 20 के टेंडर लगने वाले हैं। 25 लाख रुपया हमें, जैसे मैंने वाटर बॉडी का बताया, ऐसे लगातार हमें शमशान घाट के लिए भी आया, गलियों के लिए भी 25 लाख आया, 25 लाख के लगातार आता रहा। अब तो सेविंग मनी 25-25 लाख आना शुरू हुई है। तो लेकिन काम तो हुए ना। आप मेरी बाड़ में चलिए, वहाँ देख लीजिए केबलिंग का काम जोरों पे चल रहा है, ट्रांसफार्मर नए आए हैं। मैं सबसे आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ भाई, ट्रांसफार्मर इस समय आए हैं, लगवा लो। लोग लगने नहीं दे रहे, वो थोड़ी सी दिक्कत है जरूर। मेरे घर के पास नहीं लगाओ, वहाँ नहीं लगाओ, थोड़ी सी दिक्कत है। चलो कह को के बात करके वो भी हल करेंगे, लेकिन कमी तो कहीं नहीं है। इतने ट्रांसफार्मर और केबलिंग आज तक मैंने ज़िंदगी में देखी। इतनी स्ट्रीट लाइटें हैं, और खुशी की बात यह है भाई साहब कि वो बर्की में आज आप एक कंप्लेंट डालो तो अगले दिन आपकी लाइट ही होगी, नहीं होगी तो हम इनको 500 रुपया प्लेंटी में डालेंगे। तो ये जो 1-1 करोड़ रुपया जो है दिया जा रहा है हर वार्ड के कॉर्पोरेटर को, वो क्या सिर्फ बीजेपी के कॉर्पोरेटरों को ही दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 75 का कॉर्पोरेटर, जो 75 कॉर्पोरेटर, 75 के हैं। बाकी जो कॉर्पोरेटर हैं एनसी ने कांग्रेस और आज़ाद उम्मीदवार, वो तो बोल रहे हैं कि हमें इतना आया नहीं है कुछ भी। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जहाँ से आप रिकॉर्ड की कापी ले लीजिए, लाइटें कितने रुपए की लगी हैं, बाकी काम कितने रुपए के हुए हैं, वो सब आपको सामने आ जाएगा। काम तो हुए हैं। देखो, अब विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं, तो यही कहेंगे नहीं हुआ है, लेकिन आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए जेएमसी से, जिस बार का चाहिए होगा हम आपको कापी दे देंगे, इतने के काम हुए हैं। जम्मू शहर के अंदर 200 करोड़ रुपए के नाले बन रहे हैं, सिर्फ 200। किसी ना किसी बार एक नाला जो जाता है 10 वार्डों को टच करता है, तो कहीं ना कहीं तो हिस्सेदारी है ना। अगर स्ट्रीट लाइट लगी है 100 करोड़ की, कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है ना। जितनी मेरी हिस्सेदारी इसी दूसरी बाढ़ की भी है। तो ये तो बड़ा है कि क्या कह रहे हैं कि नहीं काम हुए। अगर इतना मैंने ज़िंदगी में, मेरे पॉलिटिकल कैरियर में, बचपन से भाजपा में हूँ, इतना काम मैंने कभी नहीं देखा जितना आज काम हो रहा है। अपोजिशन वाले गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अपोजिशन जब हम थे, हम भी यही काम करते थे।
मतलब आप भी गलत इल्ज़ाम लगाया करते थे? नहीं, जब होते थे विपक्ष में का क्या काम है कि कहना बेसलेस इल्ज़ाम लगाने? बेसलेस ही है। आप भी बेसलेस लगाया करते थे? नहीं, जब हम बोलते थे तो फिर भी तर्क लाते थे, ये तो होश में प्रूव ही नहीं कर पाते। बोलते जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम आपको रिकॉर्ड दे सकते हैं, इतने लाख के करोड़ के काम हुए हैं, एक एक कारपोरेटर जिसके चाहिए होंगे, अगर किसी के रह गए होंगे तो वो एक्सीडेंट से जब फाइल के पीछे चलना पड़ता है, थोड़ा बहुत देखते तो फाइल में कमी होगी तो वो करवाएंगे। तो सर क्या मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? आम जनता को यही कहना चाहता हूँ कि भैया आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लग रहा, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं लग रहा कि ना कमर्शियल पे, ना प्राइवेट पे, ना मकान पे, ना घर पे, ना दुकान पे, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी जो कि कॉरपोरेटर हैं बीजेपी की तरफ से, और काफ़ी सारे सवालात के इन्होंने जो हैं जवाब दिए और काफ़ी सारी डेवलपमेंट की बात की। अब वो डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पे कितनी है और अपोजिशन को क्यों नहीं दिख रही है, आम जनता को क्यों नहीं दिख रही है, वो ये भलीभांति जान सकते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।